हेलो गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है? तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और अभी मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। मोस्टली क्वेश्चन आपकी इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स से है, ठीक है। तो हम लोग बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं, डेली क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैंने इससे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, जो कि सारे क्वेश्चंस आपकी यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में मैंने ऐड कर दिया है। और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, इससे क्या होगा, आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच दी फॉलोइंग, ठीक है। तो ये जो मैच दी फॉलोइंग का क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मैच करना और कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। तो ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीटली इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स से है, ठीक है। इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स बहुत इजी होता है, उतना टफ नहीं है। आप थोड़ा अगर इसका नोट्स पढ़ेंगे थोड़ा बहुत तो आप आराम से कर लेंगे। आपने पहले भी 10th तक में भी आपने कहीं ना कहीं साइंस वगैरह में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो ये कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। बस आप नोट्स को थोड़ा थोड़ा, जो इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स के जो भी नोट्स आपके होंगे, सिलेबस का जो पार्ट होगा उसको आप थोड़ा सा पढ़िए और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, पब्लिक गुड, ठीक है। ये किसके साथ सुटेबल होगा? पब्लिक गुड की अगर हम बात करें, ये क्या होता है, नॉन राइवलरस होता है, ठीक है। पब्लिक गुड कैसा होता है, नॉन राइवलरस होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। अब हम देखते हैं इन्वायरमेंट की बात करते हैं। इन्वायरमेंट आपका कैसा होगा, इन्वायरमेंट में होता है टेम्परेचर, ठीक है। क्या होता है, तापमान होता है, टेम्परेचर होता है। ये आपका हो जाएगा, आपका इन्वायरमेंट में हो जाएगा आपका 1। अगर हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल क्वालिटी की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल क्वालिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड में इन्वायरमेंटल क्वालिटी की बात करते हैं, तो हमारा इन्वायरमेंट का क्वालिटी अच्छा कैसे होगा, हमारा पर्यावरण का जो भी क्वालिटी है वो अच्छा होगा जब हमारे पर्यावरण में बहुत ही साफ शुद्ध और बहुत ही सुरक्षित हवा होगी, ठीक है। तो सेफ एयर से हमारा पर्यावरण क्या होगा, इन्वायरमेंट क्या होगा, उसका क्वालिटी अच्छा होगा। तो इन्वायरमेंटल क्वालिटी में आ जाएगा सेफ एयर, ठीक है। अब हम देखते हैं सॉइल। सॉइल आएगा, सॉइल मतलब मिट्टी, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा आपका ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। क्या आ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। अब हम लोग मैच करते हैं 4, 1, 2, 3, ठीक है। पब्लिक गुड क्या था, नॉन राइवलरस था। इन्वायरमेंटल टेम्परेचर होता है, ठीक है। इन्वायरमेंटल क्वालिटी की बात करते हैं, क्वालिटी मतलब कि इन्वायरमेंट की क्वालिटी अच्छी तब होगी जब बहुत ही सेफ एयर होगा, सुरक्षित हवा होगी, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट होगा, शुद्ध हवा होगी, ठीक है। उसके बाद सॉइल मिट्टी, मतलब ये होता है आपका ग्लोबल वार्मिंग में, ठीक है। तो 4, 1, 2, 3 आपका करेक्ट आंसर है। अगर हम 1 में देखें तो 1, 2, 3, 4 ये इनकरेक्ट। 2 बी में देखें तो आपको क्या है, 4, 1, 2, 3, तो बी इज करेक्ट आंसर। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या था, क्वेश्चन आपका कहाँ से आया था, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स से आया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ बायोफ्यूल्स, ठीक है। बायोफ्यूल्स में इंक्लूड नहीं होता है, इनमें से कौन सा है जो कि बायोफ्यूल में इंक्लूड नहीं होगा। बायोडीजल इंक्लूड होता है बायोफ्यूल में, गोबर गैस इंक्लूडेड होता है बायोफ्यूल में, बायो इथेनॉल भी इंक्लूड होता है बायोफ्यूल्स में, लेकिन सीएनजी, ठीक है, सीएनजी जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। हम लोग ने, आपने अगर साइंस में कहीं पर भी पढ़ा होगा एलपीजी और सीएनजी, ठीक है। एलपीजी और सीएनजी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा तो आप जरूर पढ़िए। सीएनजी आपकी बायोफ्यूल के कैटेगरी में नहीं आता है, इसलिए आंसर यहाँ पे हो जाएगा कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी, ठीक है। आंसर विल बी डी। ये तीनों है बायोडीजल, गोबर गैस और बायो इथेनॉल, ये तीनों इंक्लूड होते हैं बायोफ्यूल्स में, तो ये तीनों नहीं होंगे। नॉट इंक्लूडेड पूछा गया है तो हो जाएगा सीएनजी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पर कैपिटा इनकम विल इंक्रीज, ठीक है। पर कैपिटा इनकम जिसको हिंदी में प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं, ठीक है। पर कैपिटा इनकम आपका
कैसे बढ़ेगा, मतलब प्रति व्यक्ति मतलब किसी भी कंट्री में जितने लोग रहते, एक इंडिविजुअल पर्सन की बात करें, हर इंडिविजुअल पर्सन का वो जो इनकम है वो कैसे बढ़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स होने चाहिए, किसी भी इंडिविजुअल पर्सन का इनकम बढ़े, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय बढ़े, पर कैपिटा इनकम बढ़े, तो इसके लिए क्या होगा, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम इज हाई। अगर नेशनल इनकम हाई होगा, नेशनल इनकम का जो ग्रोथ हो रहा है उसका रेट हाई होगा, तो क्या होगा, ये सुटेबल पॉइंट है पर कैपिटा इनकम के लिए कि जब किसी भी कंट्री में जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम जो नेशनल इनकम है वो हाई होगा, उसका ग्रोथ हाई होगा, तो पर कैपिटा इनकम आपका बढ़ेगा, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ इज लो, पॉपुलेशन जो हमारी जनसंख्या है वो थोड़ा लो, उसका जो ग्रोथ है वो थोड़ा कम होगा, तो भी प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा जनसंख्या होता है तो हर इंसान को एम्प्लॉयड मतलब रोजगार मिले ऐसा मुश्किल हो जाता है, हर इंसान को खाना मिले वो भी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो नेशनल इनकम बढ़ना चाहिए, ठीक है, नेशनल इनकम का ग्रोथ होना चाहिए, और पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है वो थोड़ा कम होना चाहिए। इससे क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटा इनकम क्या होगा, बढ़ेगा। तो आंसर अगर हम देखें तो आपका ए और बी दोनों हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन क्या, पॉपुलेशन ग्रोथ इज हाई, ये तो रॉन्ग होगा। अगर पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है बहुत ज़्यादा ही, तो इससे क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, इससे आपका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा, तो इससे ऐसा नहीं है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, इससे प्रति व्यक्ति आय घटेगी, ठीक है। इसलिए ये सूटेबल पॉइंट नहीं था, तो इसमें फर्स्ट रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम इज हाई, ये करेक्ट है, और पॉपुलेशन ग्रोथ इज लो, ये भी करेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, आंसर विल बी डी, बोथ ए एंड बी।